आज भिखारियों, मुजरिमों और धोखेबाजों में पाकिस्तानियों का शुमार होता है। क्यों? मैं खुद दुबई के एयरपोर्ट पर मुझे एक बंदा मिला जो 5वीं दफा डिपोर्ट हो रहा था किसी मुल्क से, और उसने कहा मुझे एयरपोर्ट पे वसूल करने वाले लोग आ जाएंगे और उनकी जिम्मेदारियां वो अगली दफा फिर चढ़ाएंगे। जब तक मैं बाहर टिक नहीं जाता वो मुझे बार बार भेजते रहेंगे। यदि FIA भी मिली हुई, जराइम पेशा मिले हुए, और उसने मुझे ये भी कहा कि तुम्हारे पासपोर्ट पे बरतानिया का वीजा लगा हुआ है, मुझे 10 लाख का दे दो और मैं उसी पर आ जाऊंगा दोबारा। खवातीन का वर्ल्ड कप हो रहा है, हाँ जी, ये भी यूएई में हो रहा है। इस यूएई के लिए हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अप्लाई किया है, उनको साफ कह दिया गया यूएई की तरफ से कि आपके पास ICC का गो लेटर है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको यूएई का वीजा नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है उन्होंने ये भी हो सकता है, उन्होंने कहा होगा ये खवातीन का क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये मेल किधर जा रहा है। तो जब हमारा कल्चर ही खैराती हो गया, लंगर खाना ज्यादा अहम है यहाँ पे बजाय एक फैक्ट्री के, तो फिर जाहिर है लोग बाहर जाके भी तो भीख ही मांगेंगे। ठीक हो, बात यह है कि एम्बेसी वीजा जारी क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तान का क्या इशू है उसके साथ, लेकिन भाई नहीं कर रहा। साफ साफ उन्होंने इसके ऊपर कैंसिलेशन का एक टैग लगा दिया और उन्होंने कहा कि जनाब कैंसल्ड, आपको वीजास नहीं जारी हो रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने वहां जाके बहुत सारी दो नंबरियां की। अब ज़ाहिर है सबने नहीं की, एक खास तबके ने की, लेकिन उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान सफर कर रहा है। भिखारियों की एक बड़ी तादाद दुबई के अंदर पकड़ी गई, और वो जो भी बंदे पकड़े जा रहे हैं वो पाकिस्तानी, यहाँ पे एजेंट वीज़ा लगवा के भेजते हैं, वो वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। उम्रे पे भी हमने देखा लोग जाके भीख मांगते हैं। तो भाई पूरा पाकिस्तान बदनाम होता है, आप चंद लोगों की वजह से जो इतने अच्छे लोग हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। और ये आपने तो कुछ ममालिक का नाम लिया जिसमें यूरोप आपने शामिल नहीं किया। यूरोप में आपके इस रवैये के खिलाफ सख्त नफरत पाई जा रही है। अफसोस की बात है और सोचने की ज़रूरत है कि हमने क्या किया है कि जनाब उसके बाद हमें एक ऐसी जगह पर वीज़ा नहीं जारी किए जा रहे हैं जो एक सबसे ज़्यादा पीसफुल एरिया है। दोस्तों नमस्कार, यूएई ने कई हजार पाकिस्तानियों को रिपोर्ट कर दिया है क्योंकि वो लोग वहाँ पे जाकर भीख मांगते हैं। और आपको जानकारी हैरानी होगी कि पाकिस्तान के अंदर भीख मांगने का बिजनेस $45 बिलियन का है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जानबूझकर इनको भेजती है वहाँ पर ताकि ये लोग भीख मांगे और वहाँ से पैसा भेज सके पाकिस्तान के अंदर और इनकी इकोनॉमी चल सके। इसलिए यूएई और सऊदी अरेबिया बहुत परेशान है इनसे, और उन्होंने पाकिस्तान के वीजा लगाने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। और अभी वर्ल्ड कप चल रहा है शारजा दुबई में, वहाँ के लिए भी इन्होंने पाकिस्तान के लोगों को और वहाँ के जर्नलिस्ट को वीजा नहीं दिए, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग मैच के बहाने वहाँ पर आएंगे और फिर जाएंगे नहीं वापस, भीख मांगना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए यूएई को भी अकल आ गई है कि इनको अपनी कंट्री में बुलाना अपने देश को बर्बाद करने के बराबर है। इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि अब हम क्या करें, क्योंकि यूरोप ने भी इनके ऊपर बहुत सारे बैन लगा रखे। पाकिस्तानी यूरोप में जाकर बहुत उल्टे काम करते हैं। इंग्लैंड की जेलों में ज्यादातर पाकिस्तानी ही है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद भी ये लोग जी कैसे लेते हैं, इनके रात को नींद कैसे आती, क्योंकि अगर देश के हालत इतने बेकार हो तो नींद नहीं आएगी किसी को। और फिर भी इनका घमंड कम नहीं होता, घमंड उतना ही है। मुझे लगता नहीं है कि ये लोग कभी भी सुधरने वाले हैं, क्योंकि इनको सिखाया ही जाता है। और फिर ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, देखो हमें तंग कर रहे हैं बाहर के देश के लोग, इनकी हरकतें ही ऐसी हैं तो क्या करें बताओ। जगम साहब, 20,000 के करीब पाकिस्तानी जो हैं, उन 29 में से वो यूएई और सऊदी अरब की जेलों में है। मशरिक़ वस्ता की तामीर और तरक्की में बड़ा अहम किरदार रहा और उसकी आज तक मिसालें दी जाती हैं, मगर आज भिखारियों, मुजरिमों और धोखेबाजों में पाकिस्तानियों का शुमार होता है। क्यों? देखिए, आपने बताया कि 20,000 जो हैं वो पाकिस्तानी सऊदी अरब और यूएई में हैं जेलों में, और इनमें से 20,000 जेलों में। अगर आप यूएई में देखें तो तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं, और सऊदी अरब में देखें तो 30 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। और अगर इन 20,000 का परसेंटेज बनाएं तो ये आधे फीसद से कम बनते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि 50% जराइम पेशा अफराद पाकिस्तानी हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी वहां काम करते हैं उनका ये आधे फीसद से भी कम है। तो सवाल ये है कि ये आधे फीसद से कम जो 50 लाख लोगों की रोजी को मुश्किल में डाले हुए हैं, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा बड़ी इनकम को मुश्किल में डाले हुए हैं। आप देखिए, इन मुल्कों से जो पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं, जो रेमिटेंसेस आती हैं, वो पाकिस्तानी की इंपोर्ट से भी ज्यादा हैं। अगर रेमिटेंसेस कंप्रोमाइज हो जाएं तो पाकिस्तान तो एक महीने में दिवालिया हो जाए। इन लोगों की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इन 50 लाख की। और ये चंद हजार बदमाश जराइम पेशा लोग इन 50 लाख मेहनती लोगों को और 25 करोड़ पाकिस्तानियों को बड़ी मुश्किल में डाले हुए। ज़हन में रखिए, इसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत वो क्या करती है, इन चंद हजार को बाहर कैसे जाने दिया जाता है। FIA क्या करती है। मैं खुद दुबई के एयरपोर्ट पर मुझे एक बंदा मिला जो 5वीं दफा डिपोर्ट हो रहा था किसी मुल्क से, और उसने कहा मुझे एयरपोर्ट पे वसूल करने वाले लोग आ जाएंगे और उनकी जिम्मेदारियां वो अगली दफा फिर चढ़ाएंगे। जब तक मैं बाहर टिक नहीं जाता वो मुझे बार बार भेजते रहेंगे। यदि FIA भी मिली हुई, जराइम पेशा मिले हुए, और उसने मुझे ये भी कहा कि तुम्हारे पासपोर्ट पे बरतानिया का वीजा लगा हुआ है, मुझे 10 लाख का दे दो
और मैं उसी पर आ जाऊंगा दोबारा। आप अंदाजा ठीक लगाइए, हो गया। यहाँ बगैर पासपोर्ट के, बगैर उसके जहाजों पे चढ़ा के भेज दिया जाता है। इस ह्यूमन स्मगलिंग में पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम भी शामिल हैं, पाकिस्तान के बहुत से सियासतदान भी शामिल हैं। जब लोग आते हैं तो इनके पासपोर्ट क्यों नहीं बंद किए जाते? बिल्कुल पाकिस्तान आने के बाद इनको सजा क्यों नहीं दी जाती? लेजिस्लेशन क्यों नहीं की जा रही कि गैर मुल्क वहाँ मुकाबला हो रहा है कि कौन कितने ज्यादा बंदे बाहर भेज। भेज सकता है और कौन कितना ज्यादा इस मामले में कमा। ये दो साइड्स हैं उन ओवरसीज पाकिस्तानीज के। एक जो मेहनत से कमाते हैं और यहाँ ठीक बेचते हैं, दूसरे जो वहाँ जाके भीख मांगते हैं या लोगों की मिन्नतें करते हैं, खैरात पे रहते हैं। तो जब हमारा कल्चर ही खैराती हो गया, लंगर खाना ज़्यादा अहम है यहाँ पे बजाय एक फैक्ट्री के, तो फिर जाहिर है लोग बाहर जाके भी तो भीख ही मांगेंगे। ठीक हो गया। इंतहाई बुरी खबर है और खौफनाक खबर है। इस पे तहकीक बाजवा साहब हमने की है और तहकीक ये है कि पिछले एक हफ्ते में 3000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से, यूएई से वापस भिजवा दिया गया है पाकिस्तान। पहली कैटेगरी है बैगर्स की, जो यहाँ से हमारे अफराद गए हैं वो वहाँ पर भीख मांगते थे। दूसरी कैटेगरी उन अफराद की जो हुनरमंद अफराद थे, उनको भिजवाया गया, वो वहां जाकर हुनरमंद नहीं निकले। यूएई जाके मतलब दुबई जाके कैसे मांग लेते हैं और किस वीजे पे वहां पे फकीर बन के चले जाते हैं? पहली बात आपकी जो है 4345 गदागरों को सिर्फ ये बाजवा साहब रमजान में सऊदी अरब में से गिरफ्तार किया गया और उनमें 90% जो है वो पाकिस्तानी है। अच्छा, मैंने जब इस स्टोरी पर ओवरसीज से बात की है तो मैंने उनको यह कहा है कि आप बैगर इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, हुकूमत सो रही है, क्या हम बैगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ओवरसीज मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। Yes. देखें, ये एक तो हो गए फकीर, उनकी तो मैं बिल्कुल साइड नहीं ले रहा, जो यहां से सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ मामला ये है कि आप चलें 3000 में से आप 1000 उनको कर लें और बाकी 2000 भी अगर वापस भेजे गए तो बुनियादी तौर पे तो भट्ट साहब 2000 खानदानों की किफालत खत्म होगी। मैं आपको साफी भी रो लगे जब बाजवा साहब, साफियों की एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि ये आपका खवातीन का वर्ल्ड कप हो रहा है। हाँ जी, ये भी यूएई में हो रहा है। इस यूएई के लिए हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अप्लाई किया है, उनको साफ कह दिया गया यूएई की तरफ से कि आपके पास आईसीसी का गो लेटर है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको यूएई का वीजा नहीं दे रहे। ना पीसीबी हमें पूछ रहा है, ना यूएई पूछ रहा है। वो साफी तक रो लगे ने बाजवा साहब। मेरा ख्याल है उन्होंने ये भी हो सकता है, उन्होंने कहा होगा ये खवातीन का क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये मेल किधर जा रहा है। ये क्योंकि पाकिस्तानी ने वहाँ जाके बहुत सारी दो नंबरियाँ की। अब ज़ाहिर है सबने नहीं की, एक खास तबके ने की, लेकिन उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। वहाँ पे दो इश्यूज़ हुए। एक तो ये हुआ कि पाकिस्तानियों ने वहाँ पे जाके कंपनीज़ बनाई, कंपनीज़ बना के उसमें एम्प्लॉयज़ शो किए, एम्प्लॉयज़ शो करके वहाँ पे लोन लिए, लोन लेके पाकिस्तान आके गायब हो गए। अब उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी तो काम यही करते हैं, हालांकि वो एक खास तबका कर रहा था, लेकिन पूरा पाकिस्तान बदनाम हुआ। लोग विजिट के लिए जाना चाह रहे हैं, लोग बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाना चाह रहे हैं, लोग कॉन्फ्रेंसेज के लिए जाना चाह रहे हैं, वीज़ा नहीं लग रही जी, वीज़ा रिजेक्ट, वीज़ा रिजेक्ट, वीज़ा रिजेक्ट। दूसरा काम जो भी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले हमने देखा, भिखारियों की एक बड़ी तादाद दुबई के अंदर पकड़ी गई और वो जो भी बंदे पकड़े जा रहे हैं वो पाकिस्तानी, जहाँ पे एजेंट वीज़ा लगवा के भेजते हैं, वो वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। उम्रे पे भी हमने देखा लोग जाके भीख मांगते हैं। तो भाई पूरा पाकिस्तान बदनाम होता है। आप चंद लोगों की वजह से जो इतने अच्छे लोग हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। ये तो होगी वीज़े का ये मामला। फिर लोगों ने किया कि फैमिली के साथ वीज़ा लगवाना शुरू कर दिया कि जी मिसिस के साथ लगवा लिया, वालदा के साथ लगवा लिया, बहन के साथ लगवा लिया, वीज़ा लग गया, अकेले ट्रैवल कर लिया। उस पर भी सुन लें। अब पिछले दिनों कुछ लोगों को यहाँ पे एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, कराची एयरपोर्ट पे, कि जी आपका वीज़ा तो फैमिली के साथ है, आपका मतलब उन्होंने देखा ना कि यंग बंदा, उन्होंने कहा कैसे लगवाया, कहा जी फैमिली के साथ। जी फैमिली की तरह क्यों नहीं ट्रैवल करी, ट्रैवल ही नहीं करने दी।